इसका 3रा अध्याय। श्री सूत जी से कहा, ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, सूत जी, नर सखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमको भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा वह सब आज मैं आपको सुनाता हूँ। नारायण जी ने कहा, नारद सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह सब इस प्रकार था। एक बार धर्मराज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया, और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ कर खींच करके फिर श्री कृष्ण ने उनकी वहाँ रक्षा की आकर के। उसके उपरांत प्रतिज्ञा के अनुसार पांडव राज्य को त्याग करके वे काम्यक वन में चले गए। और जब वे काम्यक वन में चले गए, वन में पांडवों ने अनेकों कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण जी भी उस काम्यक वन में पधारे, और तब उन्होंने अपने निकट भगवान को पाया तो पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ समझा कि अब हम जीने का अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विवल होकर के मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया, और द्रौपदी जी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार शीश नवाया, और भगवान बहुत दुखी हुए। और तब भक्तवत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे उन पर, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस भीभत्स रूप को देख के कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने तब भगवान के हाथ जोड़ के स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, मेरी रक्षा भी करो। तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए। आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपकी चरणों में प्रणाम करती हूँ। और श्री नारायण जी कहने लगे कि इस तरह अर्जुन के करवृद्ध विनती एवं बार बार प्रणाम करने से भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी से कहने लगे, ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष मान लिया, और उनके भयभीत मुख से फिर से उनके जो डरे हुए मुख थे वो खुश हो गए, अब खिल गए, अर्थात उन्होंने माना हमारी सहायता करेंगे, राजी हो गए। श्री नारायण जी बोले कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया, तो आपने मुझसे जो किया था वही उन्होंने किया। तब श्री कृष्ण जी ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार वचन बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, आपने ये प्रश्न मुझसे अनोखा प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने में मैं आप अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्राधिक मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएँ, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग और परार्ध पक्ष, अंत, और इसमें भी परे नदी, समुद्र, झील, कुआं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषधि और वृक्ष और बाँस और वृक्ष, वनस्पति, पुर, गांव और नगर, पर्वत आदि सब के सब मूर्तिमान हैं और अपने आप गुणों के कारण सब पूजनीय हैं, और इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य हो, जिसको पूजा ना जाता हो। सब पूजनीय हैं और स्वामी रहित हैं, इनका कोई स्वामी नहीं था। हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई, तो सब लोगों में लोग उसे अनाथ समझते थे, स्वामीहीन समझते थे, निंदहीन समझते थे उस महीने को जो बढ़ के 2 महीने आ गए। तो उन्हें कोई मलमास कहता था, पूजता नहीं था, रवि संक्रांत को मानता नहीं था, इस महीने में आदि नाम से पुकारते थे, तो शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य समझते थे, इसकी निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुन के अधिक मास तेजोहीन और निरुद्योगी हो गया, किसी काम का नहीं, निरुद्योगी दुखी हो गया। अब फिर अत्यंत चिंतित होके वो मरणासन्न हो गया, और तब अंत में किसी प्रकार से अपने मन को उसने समझाया, ये मेरी शरण में आया महीना, हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आ गया,
चल करके, और मुझे उसने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों से को आँखों को आंसुओं से भर लिया। ये श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नार है भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण ना। जय जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण।